बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं एडीनियम की रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगी कि हमने रिपोर्टिंग किस तरीके से करने हैं। बेबी एडीनियम प्लांट की रिपोर्टिंग अगर आपने सही तरीके से और सही सॉइल में नहीं की तो आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छी सॉइल होगी तो एडीनियम आपका कभी नहीं मरेगा, आपका एडीनियम कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आपका एडीनियम किसी भी मंथ का है तो इसकी रिपोर्टिंग के कुछ तरीके होते हैं। अगर 2 मंथ्स के एडीनियम आपने रिपोर्ट करने हैं तो उसका भी अभी आपको मैं तरीका बताती हूँ। 4 मंथ्स के एडीनियम और 8 मंथ के एडीनियम की रिपोर्टिंग भी आपके साथ में शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास बेबी एडीनियम है तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने फर्टिलाइज़र, आपने जैसे ही आप सीड से एडीनियम को ग्रो करते हैं तो फिर आपने क्या काम करना है कि इसको 15 डेज़ के बाद उस पर आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र, सीवीड और ह्यूमिक एसिड का और फंजीसाइड का स्प्रे करना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद फिर जब 2 मंथ्स के हो जाए तो फिर आपने रिपोर्ट कर देने हैं प्लांट्स को। तो फिर आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, राइस हस्क, सैंड और कंपोस्ट और कोकोपीट, इसमें फिर आपने अपने बेबी एडीनियम को रिपोर्ट करना है। उसके बाद और फंजीसाइड फिर भी आपने लगातार आपने 20 डेज़ 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र, ह्यूमिक एसिड और सीवीड का देना है, NPK 19-19-19 का। उसके बाद जब आपके एडीनियम 6 मंथ के हो जाए या 8 मंथ के आप रिपोर्ट करना चाहे तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने उसमें उसकी सॉइल में फिर आपने कभी भी कोकोपीट ऐड नहीं करनी। फिर आपने ऐसा करना है कि जो सॉइल आप लेंगे उसमें राइस हस्क, कंपोस्ट में आप या तो वर्मी कंपोस्ट ले या लीफ कंपोस्ट ले, ये बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है और काऊ डंग लेना भी चाहे तो वो फिर अच्छी तरह से 2 साल पुरानी हो, अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हुई हो। उसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है तो इसलिए मैं तो यूज़ नहीं करती। इसलिए आपको भी रिकमेंड करूँगी कि लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले उसमें आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसके बाद आपने लेना है जब 8 मंथ के एडीनियम आप इस तरीके से आपने रिपोर्टिंग करनी है कि राइस हस्क, कंपोस्ट और सैंड आपने लेनी है। इसमें फिर फर्टिलाइज़र जो जो ऐड करने हैं, देखिए आपने 0050 डालना है इसमें 1 चम्मच। इसके अलावा आपने बोन मील, नीम कली ऐड करनी है। और आपके पास अगर 05234 है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और DAP के कुछ दाने आपने ऐड करने हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरीके से सॉइल आप बनाएंगी तो फिर आपको पूरे 1 साल इसको फर्टिलाइज़र देने की, खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। बस हम सिर्फ फिर हर 20 डेज़ के बाद, हम 15 डेज़ के बाद हमने फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे करनी है। रिज़ल्ट आपको इस तरीके से मिलेगा जैसे आपको मेरे ये प्लांट नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट से ही इसी तरीके से इसको ट्रीट किया है। तो इसलिए आप देख सकते हैं अभी ये 8 मंथ के हो गए और माशाल्लाह से आप इसकी ग्रोथ देख सकती है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है और इसी तरीके से इन सब की माशाल्लाह से ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो अगर आप भी अपने एडीनियम प्लांट को रिपोर्ट करना चाहे तो इस तरीके से आप अपने बेबी एडीनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आगे आपको मिलेगा। अगर आपने फिर भी कोई भी बात पूछनी हो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 2 मंथ्स के बेबी एडीनियम को रिपोर्ट करेंगे तो उसके लिए जो सॉइल है सिर्फ आपने कोकोपीट, सैंड, राइस हस्क और कंपोस्ट लेनी है। उसमें आपने कोकोपीट फिर ऐड करनी है। जो 8 मंथ्स के एडीनियम होते हैं उसमें हम कोकोपीट ऐड नहीं करते और जो छोटे 2 मंथ्स के होते हैं तो उसमें हम कोकोपीट ऐड करते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।